हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश सिंह है और आज का जो मेरा वीडियो है वो यूपी ट्रिपल के द्वारा अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले जूनियर असिस्टेंट पद के इंटरव्यू से संबंधित है। इंटरव्यू के बारे में चर्चा करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैंने वर्ष 2016 में यूपी ट्रिपल के द्वारा निकाली गई कई भर्ती परीक्षाओं जैसे स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा वर्ष 2015, वर्ष 2016, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक लेखाकार जैसे कई पदों से की लिखित परीक्षाएं पास की थी और इसके उपरांत कई इंटरव्यू में भी मैं सम्मिलित हुआ। फाइनली मेरा सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट पद पर वर्ष 2016 में हुआ और मेरी ज्वाइनिंग वर्ष 2019 में फरवरी में हुई थी और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन विभाग में करंट सहायक के पद पर यानी जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे 2.5 साल लगभग सर्विस कंप्लीट किए हुए हो चुके हैं। और अब मैं अगर जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करूँ तो जूनियर असिस्टेंट पद के लिए पहले 3 चरण निर्धारित थे: लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। और अभी जो हाल ही में इंटरव्यू आयोजित होने हैं उस परीक्षा का भी पैटर्न यही है। और हालांकि जैसे हम जानते हैं कि वर्ष 2021 से बाद होने वाली जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के उत्तीर्ण करने के आधार पर होनी है और इसका जो सिलेबस है और माध्यम है वो सब पूरा पैटर्न अलग है। तो अभी जो परीक्षा होनी है हम बात उसके बारे में करेंगे। तो इस परीक्षा में हालांकि 3 चरण थे: लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार। तो अभी जो साक्षात्कार होने हैं वो 25 नंबर का साक्षात्कार होना है, लिखित परीक्षा 40 नंबर, कौशल परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर लेकिन आपके एकेडमिक बेस पे 35 नंबर का है और थर्ड आपका साक्षात्कार यानी 25 नंबर का इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं इस जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में तीनों ही चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी चरण में अगर हमारे मार्क्स काफ़ी कम आते हैं तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो अगर हम अब बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है क्योंकि अधिकतर बच्चे इंटरव्यू से घबराते हैं, सोचते हैं इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे हैं, किताबें रटने लगते हैं। तो ये नहीं, हमें किताबें नहीं रटनी है, हमें बस एक वो इंटरव्यू की व्यक्तित्व परीक्षण आपकी पर्सनैलिटी के बारे में छोटा सा टेस्ट होता है क्योंकि आपका जो ज्ञान है उसकी परख बोर्ड पहले ही कर चुका है। मतलब लिखित परीक्षा आपके ज्ञान पर आधारित थी कि आपका ज्ञान कितना है और लिखित इसके उपरांत जो साक्षात्कार परीक्षा है ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ज्ञान ही की परख होगी, इसमें प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, आप कितना याद कर लेंगे। तो अब अगर मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताऊं तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो काफ़ी अच्छा था, सकारात्मक था और मुझे जो मार्क्स मिले थे वो मार्क्स भी अच्छे मिले थे। मुझे इंटरव्यू में लगभग 18 मार्क्स मिले थे और 18 मार्क्स मिले थे तो 25 में 18 लगभग सही होते हैं, कोई इतना कम नहीं है। और अब मैं इंटरव्यू के प्रश्नों के बारे में बात करूं तो मुझे इंटरव्यू में केवल 5 प्रश्न पूछे गए थे। उन 5 प्रश्नों में से जो मेरा बोर्ड मेंबर्स का पहला प्रश्न था वो यह था कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, तो ये प्रश्न कोई खास बड़ा प्रश्न नहीं था। फिर उसके बाद मुझसे जो प्रश्न पूछा गया था वो यह था कि उस समय जो करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न था, तो करंट अफेयर का सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि उस समय के विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। जो तीसरा प्रश्न था वो यह था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ये तो जनरली प्रश्न है कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित भर्ती परीक्षा में, तो आपको तो विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कुल सीटें, इन सभी प्रश्न के बारे में आपको ज्ञान जाहिर सी बात है होगी। तो विधानसभा का जो सदस्य संख्या है वो जाहिर सी बात है 403 प्लस 1 यानी 403 आपके विधानसभा की सीटें हैं और एक एंग्लो इंडियन से संबंधित है जो कि अब शायद खत्म कर दिया गया है। तो बाकी प्रश्नों की बात करूं तो मुझसे चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से पूछा गया था। मैंने 12वीं में कॉमर्स लिया था और ग्रेजुएशन मेरा बीकॉम रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझसे कॉमर्स स्ट्रीम के प्रश्न ही पूछे जाएंगे क्योंकि बोर्ड मेंबर्स के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो एक तो सामान्य ज्ञान के रूप में था और एक आपका
जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। तो मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है, तो मुझसे जो 2 प्रश्न पूछे गए थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड थे। पहला जो चौथा प्रश्न था उनका कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरा, वो डेप्रिसिएशन का था कि डेप्रिसिएशन किस बेस पर लगाया जाता है, उसको वैल्यू, उसका वैल्यूएशन किस टाइप से होता है। और पाँचवा प्रश्न था एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन था। उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई निष्प्रयोज्य कार्य है तो उसको बेचने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको कैसे बेच सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली बेच देंगे, उसकी प्रक्रिया है वो क्या है। तो थोड़ा सा ये मतलब क्वेश्चन हट के था, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी किताब में या किसी गाइड में नहीं लिखा है, जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन का जो हिंट था वो कहेंगे पेपर था, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जैसा कि हम देखते हैं कि टेंडर इश्यू होते हैं। तो एक बार ऐसे कोई गाड़ी थी, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, मुझे मतलब माइंड में हल्का हल्का आ गया। तो मैंने ये कहा कि जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो उस बेस पे अगर वो गाड़ी मतलब ज़्यादा ख़राब हो गई या चलने योग्य नहीं है, तो निष्प्रयोज्य गाड़ी है, तो उसको सबसे पहला जो काम होगा वो टेंडर इशू किया जाएगा। टेंडर इशू किया जाएगा तो जो इच्छुक व्यक्ति होगा, मतलब वो पेपर में पढ़ेगा जो भी, जैसे फिर वो एप्लीकेशन अपनी मतलब बिड डालेगा। तो बिड डालेगा तो फिर जिसका रेट हाई रहेगा, जिसका बिड सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें प्रॉफिट होगा, वो सेलेक्ट होगा, फिर गाड़ी उसी को बेची जाएगी। तो ये होता है प्रक्रिया। तो मतलब कुछ क्वेश्चन यानी आपके बैकग्राउंड से मतलब प्रैक्टिकल बेस से संबंधित हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है। प्रश्न सिंपल पूछे जाते हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं कि जो आपसे मतलब बाहर होगा। और यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो सिंपल से आप वहाँ सॉरी कहते या मतलब सॉरी सर मुझे ये प्रश्न नहीं आता, तो फिर वो नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं कि आप बता नहीं पाए या उसी बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि आप मतलब अनावश्यक फंसाएं नहीं, मतलब अनावश्यक ये ना सोचें कि हम गलत बता देंगे तो सर मतलब हम कुछ नहीं, आपको अगर नहीं आता तो आप सिंपल सा सॉरी सर कह के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा इंटरव्यू जो था इस तरह से सकारात्मक रहा था। मुझसे केवल 5 प्रश्न पूछे गए थे और इन 5 प्रश्नों के जवाब मैंने सभी के दिए थे। तो मुझे जो मार्क्स मिले थे वो अच्छे मिले थे और फाइनली मेरा तीनों में जो मार्क्स, तीनों की मार्क्स ऐड करके मेरा मेरिट बना। उस मेरिट में मैं सेलेक्ट हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे हो गया था। अब मैं बाकी जो मेरे साथ के अदर बच्चे थे उनके इंटरव्यू के बारे में बात करूं तो उन सभी का मतलब कहना था कि इंटरव्यू मतलब काफ़ी बढ़िया था। इससे किसी प्रश्न, जैसे महिलाओं में कुछ थी तो उनसे ये कहा गया कि मतलब जैसे आप किसी ने इकोनॉमिक्स ले रखा था, तो उनसे पूछा कि आपकी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या था, इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर के नाम बता दीजिए। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न कोई इतना टफ नहीं था। तो प्रश्न ये नहीं है कि मतलब निश्चित है कि यहाँ से पूछा जाएगा वहाँ से पूछा जाएगा, नहीं, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपको मतलब आपने वो पढ़ा ही हो सकता हो आपको उस वक्त याद आ जाए। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़कर गए हैं, बस ये मैटर करता है आप वहाँ कितना अलर्ट है। मतलब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपको तुरंत उसको मतलब सोचना है, तुरंत बताना है। मतलब ये नहीं कि आप हेजिटेशन लें, आप टेंशन लें, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, नहीं, घबराना नहीं है। वहाँ एक पॉजिटिव वे में जाना है, क्योंकि पॉजिटिव वे में रहोगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपका जाहिर सी बात है एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आपको पॉजिटिव होकर सही दृष्टिकोण में, सकारात्मक फॉर्म में आपको वहाँ अपने प्रेजेंटेशन करना है। और जो प्रश्न ना है उसके लिए आप जाहिर सी बात है सॉरी कहें और आगे बढ़ने के लिए कहें। मतलब सॉरी सर मुझे नहीं आता, तो सर या मैम तुरंत ही नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। और ये फिर आपके कुछ बैकग्राउंड मिलकर, तो अब मैं अगर आपसे कहूँ तो कहना चाहूँगा कि जैसे आप मतलब जो यूपी का करंट अफेयर है यूपी के बारे में, तो यूपी के बारे में आप पढ़ें, है ना, कि यूपी में कितने मंडल हैं, कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, और यूपी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट का हेड, डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे कोई डिपार्टमेंट है, आपके भर्ती परीक्षा में जो पद हैं जिस विभाग के हैं, थोड़ा सा उस विभाग को भी देख लें कि वो विभाग किस विभाग की मतलब विज्ञप्ति में प्रकाशित किए गए थे, क्योंकि प्रश्न हो सकता है वहाँ से भी मतलब पूछे जाते हैं उस विभाग के बारे में। यूपी में जो भी हाल ही में परिवर्तन हुए हों, मतलब मंत्री के या विधानसभा अध्यक्ष, इन सब के नाम हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में नेशनल गवर्नमेंट में
नेशनल गवर्नमेंट में जो कैबिनेट का विस्तार किया गया है, नए मंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वहाँ से प्रश्न स्वाभाविक है पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसके बारे में मतलब पढ़ लें, और अभी जो ओलंपिक आयोजित हुए हैं तो ओलंपिक में जो मेडल्स आए हैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लें, क्योंकि जो करंट अफेयर है मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ जो सामान्य ज्ञान के होते हैं करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं, कोई आपकी किताब से नहीं होते हैं, और आपका बैकग्राउंड का तो पूछा ही जाएगा। तो आप अपने बैकग्राउंड का इंटर लेवल का जरूर देखें, क्योंकि इंटर लेवल का ही पूछा जाता है, ग्रेजुएशन का नहीं पूछा जाता है। इंटर लेवल में कोई अगर साइंस स्ट्रीम से है तो साइंस स्ट्रीम से नॉर्मल क्वेश्चन जैसे ओम्स लॉ है या फिर थ्योरी है 10th बेस तक की वही क्वेश्चंस होते हैं। तो इंटर बेस तक का तो आपको मतलब नॉलेज सामान्य रूप में बैकग्राउंड का हो। कोई कॉमर्स का है तो कॉमर्स का इंटर लेवल पे डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, शेयर्स, ये सब क्वेश्चंस देख सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एक जनरल फॉर्म में पता होने चाहिए, क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट हैं और जो ऑफिस में काम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमर्स रिलेटेड हो ही जाते हैं, क्योंकि हम जैसे गवर्नमेंट वर्क में जाते हैं तो वहाँ पे कई सेक्शन होते हैं, तो कुछ सेक्शन जैसे स्टोर सेक्शन होता है तो वो कॉमर्स अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो फाइनली इंटरव्यू बारे में मैंने बात की है, तो इंटरव्यू में यानी आप जाहिर सी बात है आप अपना यूपी स्पेशल जरूर पढ़ें, और जो करंट अफेयर में चल रहा है वो करंट अफेयर जरूर देखें, और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके 1-2 दिन पहले जो भी पेपर में न्यूज़ आ रही है उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है वही सामान्य ज्ञान आपसे पूछ लिया जाए, और अपने बैकग्राउंड का प्रिपरेशन करते रहें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। और इंटरव्यू देने के समय जो बच्चे वहाँ मतलब देकर आते हैं, बहुत लोग बच्चों से पूछने चले जाते हैं आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, तो हम जैसे उनसे प्रश्न पूछते हैं तो हमें लगता है मुझे नहीं आता, हम बता नहीं पाएंगे, तो ये हेजिटेशन नहीं पालनी है, आप बिल्कुल भी ये ना करें। आप वहाँ पे जैसे वेरिफिकेशन होता है जाएंगे तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मतलब जो नंबर मिलेगा उस रोल नंबर बेस पे आपका इंटरव्यू आयोजित होता है। तो आप इंटरव्यू देंगे तो फिर इंटरव्यू में मतलब ये मत करिए कि आप कोई आ रहा है तो आप उससे प्रश्न पूछें क्या पूछा क्या नहीं पूछा, तो ये नहीं करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वही प्रश्न आपसे भी पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है। आपसे प्रश्न लगभग रेयर केस में ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन से आपके करंट मतलब अदर जो करंट अफेयर सेगमेंट है इसी से पूछा जाएगा। तो आप फाइनली अब इंटरव्यू में मतलब एक सही दिशा में करंट अफेयर्स और अपने बैकग्राउंड को फोकस करें, ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पढ़ें कि हाँ हम इंटरव्यू के लिए 10 किताबें पढ़ें, और बस यूपी के बारे में मैक्सिमम पढ़ें, ठीक है। तो फाइनली अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो, और इंटरव्यू का मार्क्स कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको 25 में से जो मार्क्स हैं वो 15 प्लस तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए रिटर्न एवरेज है, रिटर्न में अगर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं, एवरेज है, आपका कौशल परीक्षा भी मतलब एवरेज है, तो आपका इंटरव्यू भी अगर एवरेज है तो आप जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। क्योंकि जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर मतलब मेरे टाइम में वो 100 में 68.5 प्लस जनरल की गई थी। तो जनरल 68.5, तो इस बार जो भर्ती है मतलब वो थोड़ी कम है, और जो उम्मीद है मतलब कट ऑफ जाएगी वो 70 से 75 के बीच में होगा जनरल की बात करें तो ये है कि इंटरव्यू मतलब में हमको अच्छा मार्क्स गेन करना है। तो अब अगर मैं बात करूँ जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती परीक्षा है, इसके उपरांत जो डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो डिपार्टमेंट्स आपके मतलब जो मार्क्स तीनों में मिले हैं उसके बेस पे जो मेरिट बनती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन जो होता है उसके बाद भी मतलब मेरिट के बेस पर ही डिपार्टमेंट मिलता है। तो इंटरव्यू एक अहम सेगमेंट है, इंटरव्यू पर फोकस करें, इंटरव्यू अच्छा कोशिश करें अच्छा हो, और जाहिर सी बात अच्छा होगा अगर आप ये फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स और अपना बैकग्राउंड। करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ें, इस यूपी स्पेशल पढ़ें, और किताब ज़्यादा ना पढ़ें, अब जो आपने पढ़ा है बस वही रिवीजन करें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें कि हाँ हम रटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपना सामान्य रूप से जैसा करते हैं वैसा करें, और वहाँ पे इंटरव्यू देते वक्त आप ओपनली मतलब किसी तरह का डिप्रेशन, कोई तरह का नर्वस फील ना हो, एकदम खुलकर आंसर दें, जो प्रश्न ना आए वहाँ से सॉरी सर कह के आगे बढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप मतलब इंटरव्यू को फंसाएंगे मतलब गलत आंसर देंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा गलत पड़ता है।
तो इसलिए अगर नहीं आता है तो सीधे से सॉरी कह के निकल जाना है। बाकी इंटरव्यू अच्छा होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और ऑल द बेस्ट सभी को, आप सभी का इंटरव्यू अच्छा हो और जो मेरिट जानी है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की, वो उसमें आप सफलता प्राप्त करें।